हेलो एवरीवन, माय नेम इज विकेट सनी और आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी बीट पे। Hey guys, this is your favorite Manisha Rani and you are watching me on Filmy Beat. मनीषा, डेफिनेटली आपकी जो प्रोग्रेस है, जो ग्रोथ है, वो सबने देखी। ऑफ कोर्स बहुत मेहनत है, हर कोई बहुत मेहनत करता है एंड आपने घर भी लिया। बट ऐसे बहुत सारी अफवाह आ रही कि 5 करोड़ का घर है, कोई मीडिया कह रही 10 करोड़ का है, 12 करोड़ का। एग्जैक्टली अब आए हम मेन क्वेश्चन पे। परिवार का क्या, घर का क्या, बोली लूट के ले ली घर के, ऐसा कुछ बोला है। 4.98 दैट इज द वही मैंने पढ़ा था। कोई हजारों वाला क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी लाखों करोड़ों की बात हो रही, इसलिए मैं इन्वॉल्व नहीं हुआ। 1500 वाली बातचीत है तो आप आइए। डांस कीजिए जो आपसे जेलस हो, ताकि आप उसको प्रूव करने के लिए अपना 100% पहुंच दें। उस टाइम भी सबसे मुश्किल यही था। मुझे पता है ये चीज मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूंगा, और इसमें ना इतना खिचड़ी नहीं करना। मेरे लिए जैसे मैं बहुत बोलती हूँ, तो मुझे हमेशा से लगता था कि एंकर बनना बहुत इजी है और बोलना ही तो है, और वो मेरा कंफर्ट जोन है यार। Hi guys, this is Kinnari Singh. Welcome to Filmy Beat and today we are in conversation with Manisha and Sunny. सबसे पहले तो बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू पीपल आर डूइंग अ फैबुलस जॉब एज अ होस्ट। होस्टिंग आसान नहीं होती है, सबको पता है। आप बहुत अच्छा, जी ऑफ कोर्स, आई मीन हमने देखा है, कई सारे होस्ट फ्रेंड्स हैं। बट सबसे पहले तो चलिए आपसे जानते हैं। हाँ जी। जब आपको पता चला कि मनीषा आपकी को होस्ट है, मनीषा हम सब जानते हैं कि उनमें एक स्पेशल टैलेंट है सबके अटेंशन को ग्रैब रखना, एंटरटेनमेंट कूद के भरा है। ऐसे में कभी कभार लोग सोचते हैं कि कहीं ओवरशैडो ना हो जाओ, या वो एक करेक्ट बैलेंस कैसे होगा। तो व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट जब आपको पता चला मनीषा आपकी को होस्ट होंगी? मतलब टू बी ऑनेस्ट, फर्स्ट सीजन इसका किया था मैंने, तो वो सोलो था, मैं अकेले ही था, हिप हॉप इंडिया सीजन 1। बट अब जब 2 आया और उन्होंने कहा कि एक को एंकर भी है आपके साथ, फिर मुझे पता चला ये है, तो मैंने ना ऑनेस्ट फर्स्ट रिएक्शन, हाँ कैसे जमेगा दोनों का। मतलब ठीक है, उनका एक पूरा अलग जोन है, इनका एक पूरा अलग जोन है, इनका मतलब एंटरटेन करने का, बात करने का इनका पूरा एक अलग जोन है। और मैं मतलब ठीक है, मैं हंसी मजाक कर ले और थोड़ा सेटल वे में मैं चला जाता हूँ कि हाँ हिप हॉप शो है तो थोड़ा बहुत नॉलेज के साथ। तो मैंने कहा कि पहले तो वो इतना सीखेंगे हिप हॉप के बारे में, क्योंकि वर्ड्स यूज, लिंगो, स्लैंग्स यूज करने पड़ेंगे। मैंने कहा कैसे बनेगा बैलेंस। तो मैंने मतलब जो टीम भी है उनसे भी बोला, मैंने कहा कि आपको लग रहा है कि हम दोनों का पेयर बन जाएगा और हम लोग कर लेंगे? तो कह रहे हाँ, अरे कुछ ना कुछ निकाल लेंगे रास्ता और वो हो जाएगा। तो पहला एपिसोड निकला, पहला एपिसोड में थोड़ा सा लगा, एक दूसरे को थोड़ा टाइम लगा हाँ टू अंडरस्टैंड कब वो बोल रही है और कब मुझे चुप रहना। बट धीरे धीरे करके हो गया, वी आर डूइंग गुड, सबको अच्छा लग रहा है, तो इट्स ऑल लव। मनीषा आप बताओ, पहले सोशल मीडिया से आपने स्टार्ट किया, चाहे डांस वीडियोस बनाना या अलग अलग तरह के कंटेंट, फिर रियलिटी शो किया, फिर रियलिटी शो को जीता, आप एंकर कर रहे हो, तो दूसरा क्या डेस्टिनेशन, जज की कुर्सी या क्या है आपका? जज की कुर्सी के लायक भी अभी बनना बाकी है। बट आई थिंक मुझे लगता है कि जब मैं भी जिस दिन रेमो सर और मलाइका मैम जैसा मेहनत करके और मेहनत करना है, उनके जैसा और नाम बनाना है, फिर जब भगवान चाहे तो एक टाइम वो भी कर लेंगे, क्यों सनी। लेकिन अभी क्योंकि वो एक होता है ना कि नहीं, जब आपके पास when you have a lot of experience, क्योंकि मतलब लोग बहुत कुछ जज करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। अभी मुझे एज एन आर्टिस्ट अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत काम करना है, और जज करेंगे जब मुझे भी लगेगा हम करते तो हम सबको जज तो करते रहते हैं, हम नहीं जज नॉर्मली जज ही करते रहते हैं। उसका टॉप देख रहा है, उसका न्यूज़ देख रहा है, उसका ये देख रहा है। तो नॉर्मल लाइफ में हम लोग बहुत ज्यादा जज करते हैं, और लाइफ कभी जब जज करने का भी मौका देगी तो वो भी कर लेंगे। फिलहाल तो अभी सीखना है बहुत कुछ लाइफ में, अभी तो बस हम लोग स्टार्ट ही किया अपना जर्नी, तो अभी तो बहुत कुछ बाकी है। बट मनीषा, डेफिनेटली आपकी जो प्रोग्रेस है, जो ग्रोथ है, वो सबने देखी। ऑफ कोर्स बहुत मेहनत है, हर कोई बहुत मेहनत करता है एंड आपने घर भी लिया। आई थिंक अभी हाल ही में, तो कांग्रेचुलेशन, बिकॉज हम सब जानते हैं मुंबई में खुद का होना इट्स अनदर लेवल। बट ऐसे बहुत सारी अफवाह आ रही कि 5 करोड़ का घर है, कोई मीडिया कह रही 10 करोड़ का है, 12 करोड़ का। एग्जैक्टली अब आए हम मेन क्वेश्चन पे। ये बताइए। नहीं, जो उसमें लिखा हुआ है ना 4.98 दैट इज द, वही मैंने पढ़ा था। क्योंकि एक्चुअली मैंने उसमें इंटीरियर भी जोड़ दिया। hey. मैं ऑनेस्ट बताती हूँ, एक्चुअली मेरा घर वर लेके वो पूरा 4 करोड़ बन वो हुआ था। एक होता है ना कि जो फ्लैट होता है, बट मैं अपनी टीम को बोली रुको, मैंने सुनो इंटीरियर जो मैंने इस बार, क्योंकि मेरा ड्रीम इंटीरियर है, मैंने सोचा है कि इस बार घर को एकदम 5 स्टार होटल जैसा बनाना है। तो मैं नॉर्मली इंटीरियर डिजाइनर से बात करी थी कि इसमें कितना पैसा जाएगा, तो उसने बोला मैम आप जो दिए ना वो तो करोड़ों पे भी जा सकता है, वो हम लोग मैनेज करेंगे, कितना 10 लाख 15 लाख आगे पीछे हो जाए। तो हमने सुनो इंटीरियर के बाद तो हम नहीं बताएंगे कि मेरे घर में इतना पैसा जाएगा, अभी जोड़ो इंटीरियर का नाम। मैं बोली, तो मेरी टीम में नाइस आइडिया, एक्चुअली तो घर कितने का बन के रेडी होगा वो बताना ना हमें। तो मैंने इंटीरियर का उसमें 90 लाख जोड़ दिया और फिर बताया कि फाइनल रेट ये है, क्योंकि अब एक्चुअली घर तो उतना ही में बन रहा ना यार, एक सोफा कितने का आएगा और जो भी सब कुछ मिला जुला के मेरा घर उतना बन जाएगा उतने का।
तो मैंने वो बता दिया। कोई हजारों वाला क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अभी लाखों करोड़ों की बात हो रही है, इसलिए मैं इन्वॉल्व नहीं हुआ। 1500 वाली बातचीत है तो आप आइए, बट लेट्स। शुरुआत वहीं से होती है, आप करोड़ों अरबों तक जाएंगे। और All of that सनी believing in your सनी plan. जितना मेहनती ये एक या ये 4 घर लेगा, ऐसे अरे। मुझे विश्वास है इस पे। जी, और मुझे एक बात बताइए, इतनी बड़ी बात है, फॉरगेट अबाउट कि थोड़ी देर के लिए आप सेलिब्रिटी हैं, बट एक लड़की जो यूनिक छोटे शहर से आती है, फिर इतना सब कुछ हासिल करती है, ये खुशी होने की बात है, जो अमूमन लोग खुशी है, बट उसमें भी कुछ लोग हैं जो कुछ नेगेटिव बोलते हैं सोशल मीडिया पे, एक घर जैसे लेने की चीज़ पे, वो अफेक्ट करता है या बाकी चीज़ों की तरफ उसको भी इग्नोर करते हो? देखिए मैं जहाँ तक अपने बारे में जब भी कुछ सोशल मीडिया पे कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे 95% कह सकती हूँ या 99% मुझे हमेशा पॉजिटिव ही कमेंट्स मिलते हैं और लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और 1% तो ऐसा है कि कहता है ना कि लोगों को दुनिया में ऐसा है कि किसी को भगवान पे भी बिलीव नहीं है हर चीज़ में। तो आप कभी भी दुनिया में कोई कितना भी अच्छा हो, हमेशा उसको क्या बोलते हैं डिमोटिवेट करने वाले कुछ लोग तो रहेंगे। कोई ऐसा दुनिया का इंडिविजुअल इंसान नहीं जिसको सब लोग प्यार करते हैं, और वैसा हो जाएगा तो लाइफ में एक होता है ना, वैसे लोग भी रहना बहुत जरूरी है जो आईना दिखाने वाले। जो आपका टांग खींचे, जो आपसे जेलस हो, ताकि आप उसको प्रूव करने के लिए अपना 100% और दे। जी। तो आई एम तो वेरी हैप्पी कि मुझे पॉजिटिव लोग ही मिलते हैं, और थोड़ा बहुत जो निगेटिव मिलते हैं मुझे तो मजा आता है कि चलो कोई तो थोड़ा बोला है ना यार। हाँ ठीक है। वैसे मैंने घर का क्या बोली, लूट के ले ली घर के, ऐसा कुछ बोला है क्या? ऐसा कुछ मतलब जो भी मैं नहीं हाँ। यार, मैं तो आप प्लीज किन्नर जी कमेंट्स पढ़िए। कमेंट मेंशन आज करना भी जीवन में किसी की इतनी बड़ी जीवन में कामयाबी यही तो बात है थोड़ा कि लूट ही नहीं पाए। अभी भी बॉबी में लिखा हुआ है कि 5000 इससे लेना है, 10,000 इससे लेना है। मैंने ही किसी को कुछ दे के रखा है। तो वही चीज है, मतलब लोग मुझे लूट के चले जाए, मेरे पास कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला लूटने का, ना हम लूटने में बिलीव करते हैं। मैं तो चाहती हूँ कि भगवान मुझे इतना दे कि मैं लोगों को और दूं, हेल्प कर। जी। मुझे आप दोनों से ही बात करना, जी। बिकॉज एज होस्ट मस्ती मजाक हमें सब दिखता है, बट अंदर ही अंदर बहुत प्रिपरेशन होती है। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट आप दोनों के लिए एज अ होस्ट अब तक के लिए क्या रहा है ऑन एन इंडिविजुअल लेवल? आपसे सुबह उठना 8 बजे नहीं खुलती मेरी आँख, मैंने डे 1 से बताया मुझे ये मैं कर लूंगा, ये मैं कर लूंगा। मैं मतलब ये तो चलिए, तो इट्स लाइक एक रियलिटी शो, इतने कैमरा, इतनी लाइट्स एंड एवरीथिंग, बट मैं इससे पहले भी ये कर रहा था। जी। मैं इवेंट्स कर रहा था, डांस इवेंट्स ही कर रहा था, रैप इवेंट्स कर रहा था, डांस इवेंट्स कर रहा था, बट उस टाइम भी सबसे मुश्किल यही था। मुझे पता है ये चीज मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूंगा, और इसमें ना इतना खिचड़ी नहीं करना मुझे कि क्या प्रिपरेशन है क्या नहीं। आपको पता है आप यू आर गुड एट लाइक बीइंग व्हाट यू आर, यू आर गुड एट बीइंग व्हाट यू आर राइट नाउ। यू लव जर्नलिज्म, यू लव डूइंग इट, ठीक है। आपको कोई आके आपका हाथ भी पकड़ेगा, हाँ, कि नहीं यार ऐसे करो वैसे करो, आपको पता है मुझे क्या करना है। जब आपके सामने कैमरा होगा, आपके सामने लोग बैठेंगे, यू विल टेक दैट पॉडकास्ट इन लाइक इन वन गो। सो ऐसे ये कोई नहीं सिखाता। हाँ, प्रिपरेशन वही लग जाती है कि मेरे लिए 2 चीजें बहुत मुश्किल है, एक सुबह उठना, दूसरा स्क्रिप्ट याद करना। उसके लिए टेलीप्रॉम्प्टर है ही है, जैसा आपने देखा होगा, सामने लाइंस लिखी रहती है। बट हाँ, अब आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड, हम मैं रैपर हूँ, ठीक है, मैं रैपर से जो भी रिकग्नाइजेशन मिली, और देन फिर मैं होस्ट बना, MC कह लीजिए या तो आप मतलब एंकर कह लीजिए, व्हाटएवर। बट यहाँ पे आने के बाद सबसे बड़ी चीज है वो एक्ट करके बोलना, और मैं एक्टर नहीं हूँ। तो मैं ट्राई करता रहता हूँ मैंने टीम बैठ के नहीं, हाँ इसको ऐसे कैसे बोले, इसको ऐसे कैसे बोले, मोस्ट वही टफ है, बाकी तो इट्स ऑल गुड। मनीषा, आप मुझे बताइए, ये नया है आपके लिए, होस्टिंग एंड स्पेशली डांस लेवल पे, आप क्या सबसे चैलेंजिंग रहा है आपके लिए? अब तो खैर ठीक है, बट इनिशियली तो था आपके लिए। मेरे लिए, जैसे मैं बहुत बोलती हूँ, तो मुझे हमेशा से लगता था कि एंकर बनना बहुत इजी है, और बोलना ही तो है, और वो मेरा कंफर्ट जोन है यार, कि अगर कभी मिल जाएगा तो एंकरिंग तो मैं बहुत इजीली कर लूंगी। बट जब मैं करने पे आई, क्योंकि इसका तो दूसरा सीजन है, ये प्रो है, बहुत अच्छा करता है, नो डाउट, ये बहुत बढ़िया कर रही है, ये रैपर है, तो एक होता है इसको पूरा लिंगो, लैंग्वेज, हिप हॉप, ही नोज एवरीथिंग। मेरे लिए क्या है, जो मैं वर्ड है क्या ये, अच्छा तो वो, हाँ वो तो मेरे लिए तो हर वर्ड तो देखिए क्या है कि आने से पहले जो हिप हॉप की टीम है, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि सुनिए ना, मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ ना, ये सही है ना? कितनी बार सनी से बोलते, सनी ग्लांस सही बोल रहा है ना, ग्लांस से या ग्लांस होगा। तो मेरे लिए यहाँ तो हर एक वर्ड के बाद ऐसा ही कुछ हिप हॉप वर्ड है विच इज टोटली लाइक मॉडर्न और इंग्लिश, जिसमें मेरा प्रोनाउंसिएशन, मेरा डिक्शन भी थोड़ा ठीक नहीं है, बट काफी बेहतर हो गया। अभी काफी बेहतर मैं कोशिश कर रही हूँ। बहुत अच्छा मैं कोशिश बोल रही हूँ, पहले कोशिश बोल देते थे, तो अभी बहुत आई एम ट्राइंग टू लर्न समथिंग न्यू। बट वही चीज़ है कि हाँ, एंकरिंग जितना सोचे तो उतना इजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियर में सब कुछ मैनेज, एक होता है ना एंकर का काम होता है कि सबको लेके चलना, बांध के रखना, इधर भी देखना उधर भी देखना। और मुझे लगा था यार, क्योंकि मुझे आदत है कि मैं स्टेज पे गऊँ, माइक दे दो और मैं बोलती जाऊँ कंटिन्यू,
मैं स्टॉप नहीं होती, लेकिन यहाँ वो ऐसा हमें दिख नहीं रहा है। वो इन्हीं अभी भी। अभी मत बोलो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। तो लिटरली आई वाज फीलिंग कि यार दिस इज वेरी डिफिकल्ट, जितना सोचे तो वैसा कुछ नहीं है, बट हाँ यहाँ से मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ और आगे भी सीखूंगा। चलिए ऑन दिस नोट कांग्रेचुलेशंस। एनीथिंग जो आप इस शो के व्यूअर्स और फैंस को मैसेज देना चाहोगे वो क्या होगा? मुझे लगता है कि जैसे आज के लोगों को तड़का झड़का लड़का बहुत पसंद है। लड़का पसंद है? अरे नहीं, that is right. प्लीज। तो मुझे लगता है कभी कभी डांस शो में लोग बोर हो जाते हैं कि कंटिन्यू डांस चलता है, लेकिन इस बार हिप हॉप सीजन 2 में जो भी टीम है, जो भी जिन्होंने भी ये बनाया है, उन्होंने इतना सब कुछ मसाला डाल दिया कि लोग कभी बोर नहीं होंगे। यहाँ पे ड्रामा भी है, कॉमेडी भी है, मस्ती भी, मजाक भी है, मनीषा रानी भी है, रैमो सर भी है, मलाइका भी है, सनी भी है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ मिक्स फीलिंग और बहुत अमेजिंग लोग हैं, तो लोग कभी बोर नहीं होंगे। और प्लीज आप लोग हिप हॉप इंडिया सीजन 2 देखिए और इतना देखिए कि इसका सीजन आते रहे, सीजन 3, 4, 5 इसका कभी एंड ना हो। और ये लोग एंकरिंग में भले हम कुछ ना भी करें, ताली ही बजा, लेकिन मुझे ही एंकर बुलाए। ओके गाइस, huge Yes. shout out, huge Yes. shout out to the team जो इसके पीछे मेहनत कर रही है। और ये सिर्फ 2 लोगों का काम नहीं है, 2 जजेस का काम नहीं है, बहुत सारे लोग इसके पीछे लगे हुए हैं। सो यस, ये सबकी ओवरऑल मेहनत है जो स्टेज पे आपको दिखती है, जो आप देखते हो। सो आप जज मत करो, एंजॉय द शो, इट्स गोइंग क्रेजी, टीआरपी पे टॉप कर रहा है। सो मैं चाहता हूं कि सबको कांग्रेचुलेशंस एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड टू ऑल द व्यूअर्स। और मनीषा रानी फैंस, आओ भर दो कमेंट्स, भरो।